हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भारत और समकालीन विश्व का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का 6th पार्ट पढ़ेंगे। क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी। क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने सोचा कि हम दास प्रथा को ख़त्म कर देंगे और बंदरगाहों पर रहने वाले जो लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के कारण उन्होंने दासों को लेना खरीदना शुरू कर दिया, जिससे वो खूब खेती भी कराते थे और उनसे बहुत सारा काम लेते थे। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा और 1848 में ये दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि क्रांति होने के साथ साथ रोज़ाना की ज़िंदगी वहाँ की कैसी चल रही थी। तो देखते हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं कि क्या राजनीतिक लोगों को का पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में बदलाव हुआ। 1789 के बाद वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं या बच्चों के जीवन में कैसा परिवर्तन आया। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि 1789 में जो बास्तील का किला को नष्ट किया था पब्लिक ने, तो 1789 गरियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वो था सेंसरशिप की समाप्ति। यानी प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री या सांस्कृतिक गतिविधियां जो थीं, जैसे किताब, अखबार, नाटक या जो भी राजा के सेंसर अधिकारी द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या संचित किया जाता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। अब उन लोगों को वो नैसर्गिक अधिकार दे दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस में के शहर में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, जब सरकार ने उन्हें ये अधिकार दे दिया कि वो लोग अपने नैसर्गिक अधिकारों को यूज़ कर सकते हैं, तो अखबार या जो पर्चे या पुस्तकें जो छपती थीं उनमें बाढ़ आ गई का मतलब वो इतनी अधिक मात्रा में छपने लगी बिना किसी डर के। मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते थे। मतलब जो किताबें छपती थीं या अखबार छपते थे वो इतनी तेज़ी से गांव देहात की तरफ पहुंचने लगे, लोगों ने खरीदना, लेना, पढ़ना शुरू कर दिया। अब अपने हर घटना का परस्पर विरोध करना या उसमें अपने विचार की व्यक्त करने की सबको छूट मिल गई। प्रिंट के माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत करने की कोशिश करने लगा। नाटक, संगीत और उत्सव जुलूसों में असंख्य लोग भाग लेने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में तो इसमें क्या हुआ कि जो दोनों पक्षों के लोग थे, जब अखबार छपने लगे और ये नाटक या किताबों में लोग पढ़ने लगे, नाटक पढ़ने लगे, तो जैसे किसी भी टॉपिक पे अगर कोई अपनी सहमति देता था तो वो अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो अपने मतलब उसके विरोध में भी अपनी बात रखता था। तो ये अभिव्यक्ति इन लोगों को मिलने लगी थी, अपने विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति इन लोगों को मिलने लगी थी। धीरे धीरे नाटक, संगीत, उत्सवों में भी लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और उन लोगों को ये सब अच्छा लगने लगा, ये जाने लगे। नाटक, संगीत, उत्सव, जुलूसों में भी लोग भाग लेने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। मतलब राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों की बातों को सभी लोग नहीं समझ पाते थे, क्योंकि किताबें तो बहुत कम लोग पढ़ते थे, अखबार बहुत कम लोगों के या पंपलेट जो छपते थे वो कुछ ही लोगों के पास पहुंचना संभव हो पाया था। इसलिए नाटक, संगीत और उत्सव जुलूसों के माध्यम से लोगों ने एक दूसरे को जानना समझना शुरू किया। तो इस प्रकार से ये रोजाना की उनकी जिंदगी चलती रही। चलिए अब देखते हैं सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, अपने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। अब क्या हुआ, 1804 में नेपोलियन जो था उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और यूरोपीय देशों को जीतना शुरू कर दिया। उसने पूरे यूरोप में को अपने तरीके से बदलना शुरू किया, खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का दूत मानने लगा। वो चाहता था कि हम पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज कर दें। मॉडर्नाइज करने के लिए वो सोचने लगा। उसने क्या किया,
जो निजी संपत्तियां थी, यानी जो उनकी जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, उन पर उन्होंने कानून बनाए, सुरक्षा कानून बनाए, और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। नाप तौल की समान प्रणाली का मतलब हर व्यक्ति को बराबर सही मात्रा पे, मतलब अगर किसी को जो नाप तौल दिया गया तो उतना ही होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम होना चाहिए। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगने लगा। जब उसने इस प्रकार के लोगों के लिए प्रणाली चलाई तो लोगों को उससे कुछ फ़ायदे होने लगे, उनको संपत्ति बचने लगी, उनकी अपने हर चीज़ का डर भय कम हो गया। तो लोगों ने सोचा ये हमारा मुक्तिदाता है, यानी इसने हमारे भले के बारे में सोचना शुरू किया। जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद दी उसने कि हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि उन राजा की सेनाएं हर जगह अपना दखल देने लगीं, हर जगह हमला करने लगीं, जहाँ देखो बाजार में हर जगह सेना ही सेना लगाने लगे वो अपनी, और हर तरह से थोड़ा सा सख्ती दिखाने लगे। आखिरकार 1815 में जनता ने थोड़ा सा विद्रोह उत्पन्न हुआ और 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपाय का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद आया। मतलब अंत में जब नेपोलियन की मृत्यु भी हो गई, उसकी मृत्यु के बाद भी यूरोप में काफ़ी हिस्सों में उसके जो क्रांतिकारी उपाय थे, उसके आइडियाज़ जो थे, वो लोगों को समझ में आए और बाद में उसके उपाय का फ़ायदा भी लोगों को दिखाई दिया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इन्हीं कारणों से वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हो गया। औपनिवेशिक समाज ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्त के विचार पर नई परिभाषा दी, और टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे, उन विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। इस क्रांति से जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेरणा ली वो कौन थे? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। तो ये इसमें दिया गया है बॉक्स में राजा राम मोहन राय और उनके बारे में। तो ये सब आप लोग देख लीजिए। ये आज हमारे पार्ट का एंड है, और अगले उसमें हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आप लोग इस लेसन को, उसके सारे वीडियोस, जितने वीडियो हमने अभी डाले हैं इस लेसन के 4 या 5-6 पार्ट में हैं, तो आप लोग इस सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, और आप लोग वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, और जो भी समझ में नहीं आता है वो लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।